के दांगी चैनल। आज के वीडियो में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 950 पदों पर जो भर्ती नियम में संशोधन किया है। ये जो पद हैं ये खनिज विभाग के जो पद थे, इसमें भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया है। आप क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और किस तरीके से आप फॉर्म भर पाएंगे और किस 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 टाइप के कितने कितने पद रहने वाले हैं 2024 में। इस बार अगर आप इतनी सारी भर्तियां निकाल दी हैं अभी मध्य प्रदेश सरकार ने, अगर आप फिर भी आप अगर कोई पद पे आप चयनित नहीं हो पाते हैं तो फिर बेकार है आपकी तैयारी करना। इसी के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करूंगा। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। साथ ही साथ मेरा जो आर के दांगी ऐप है प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो संशोधन है, जो विभाग का नाम है आपका खनिज विभाग, इसको हम बोलते हैं भौमिकी और खनिकर्म विभाग ने जो अराजपत्रित तृतीय श्रेणी के जो पद थे, सेवा भर्ती नियम 2004 में संशोधन करके 2024 में नए नियम लागू किए हैं। वो नियमों को हम पढ़ लेते हैं। इसमें जो पद हैं, पदों की संख्या अगर आप बात करें तो सेवा वर्गीकरण, वेतनमान, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, ये सभी कुछ दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे साई ग्रेड 3 के 148 पद हैं। और अगर हम इसकी बात करें, लिपिकीय पद थे जो पहले जो 7 नंबर पर थे, जिसमें आपने देख लिया है साई ग्रेड 2, इस तरीके से उनका वेतनमान भी दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम अलिपिकीय, मतलब नॉन क्लेरिकल जो पद थे। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इसमें 12 पद हैं। सहायक खनि अधिकारी 111 पद हैं। और इसमें अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा खनि निरीक्षक के जो 269 पद हैं। और आप इस तरीके से अगर हम बात कर लें मोटे तौर पर, तो लगभग ये जो पद हैं लगभग 1000 के आसपास जो पद हैं, 950 से 1000 के बीच में ये पद होंगे। इन पदों की हम बात करें, देखिएगा इन्होंने जो पदों की भरने का जो नियम है, अब आप देखेंगे सेवा के सदस्यों में पदोन्नत द्वारा, मतलब कि प्रमोशन द्वारा डायरेक्ट भरे जाएंगे। वो आप देख रहे हैं ऊपर पहले जो 3 पद थे वो सहायक ग्रेड 1, सहायक अधीक्षक, ये सब प्रमोशनल पोस्ट रहती हैं। इसके बाद लेखपाल का जो है 50% आपका जो एग्जाम होगा। अभी मैं ये भी बताने वाला हूँ जो ग्रुप होगा, कौन से ग्रुप में इसका एग्जाम होगा, वो भी आप देखिएगा पूरा वीडियो। और क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी है किस पद पर, वो आप पूरा देखिएगा। सहायक ग्रेड 2 हो गया, ये 100% हो गया। स्टेनोटाइपिस्ट का सीधी भर्ती से होगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं कॉलम नंबर 4 पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा 100%। सहायक ग्रेड 3 के 75% जो पद हैं, 148 जो पद हैं, ये भरे जाएंगे आपके सीधी भर्ती के द्वारा, मतलब एग्जाम के द्वारा। सांख्यिकी अधिकारी के 90% जो पद हैं सहायक सांख्यिकी अधिकारी के, वो आपके एग्जाम द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा। और जो सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी है, ये भी 100% जो पद हैं सीधा आपका डायरेक्ट सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे, ये हमारे हो जाते हैं। और वरिष्ठ तकनीकी सहायक, ये भी 100% लिखा हुआ है। और अभी आप और देखें, मानचित्रकार है, खनि निरीक्षक है। खनि निरीक्षक के जो हमने बताए थे 269 पद हैं, ये भी एग्जाम द्वारा ही भरे जाएंगे, इसमें प्रमोशन से नहीं भरा जाएगा कोई भी पद। इस तरीके से हमने देख लिया एक बार। अगर हम एज की बात करें, देखिएगा 18 से 40 वर्ष एज है। SC ST OBC के लिए 45 वर्ष है मैक्सिमम एज, बस ये आप समझ लें। योग्यता क्या दी है, खनिज साधन विभाग का जो भौमिकी और खनिकर्म है। स्टेनोटाइपिस्ट का आपकी देखिएगा, स्टेनोटाइपिस्ट की क्वालिफिकेशन वही है, 12th पास होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। और स्टेनो का 80 WPM आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी का 1 वर्ष का। और साथ ही साथ CPCT आपका पास होना चाहिए। बस ये मैंने बता दिया है शॉर्ट में। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं सहायक ग्रेड 3, फिर भी उसकी योग्यता वही है, सिर्फ इसमें स्टेनो नहीं मांगते हैं। इसके अलावा आपके पास 12th पास होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा CPCT होना चाहिए, ठीक है। ये हमने बता दिया। अब लेखापाल का जो पद है, लेखापाल का जो पद है, इसमें आपके पास सिर्फ आपका BCom होना चाहिए, कॉमर्स का आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये हमने बता दिया। बस इतना मांगा था। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए आपके पास स्टैटिक्स से आपका BSc होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो सांख्यिकी से होना चाहिए, स्टैटिक्स से आपके पास होना चाहिए। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी, इसमें भी उन्होंने क्या बोला है, सांख्यिकी में होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्ष की आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब आपके पास कंप्यूटर का 1 साल का कोई भी आपका जैसा कोपा है तो फिर आप ये फॉर्म भर पाएंगे। खनिज सर्वेक्षण किसी मान्यता प्राप्त, ये देख लें, सिविल इंजीनियरिंग में ये दिया हुआ है। वरिष्ठ तकनीकी सहायक में ये किसी, अब ये हम इसमें बताते हैं, सहायक मानचित्रकार है, खनिज निरीक्षक है, तो इसमें भूगर्भ विज्ञान वगैरह है, ये उन्होंने दिया हुआ है। मददगार में आ गया आपका डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, ऑटोमोबाइल से आपके पास ITI होना चाहिए। सर्वेयर का
ठीक है, हमने खास खास चीज़ों पे आपको बता दिया है क्या क्या होना चाहिए। वाहन चालक हाई स्कूल पास है, अनुरेखक वही बोला है उन्होंने ITI होना चाहिए ड्राफ्टमैन से, ये हमने बता दिया। ये आपके जो नियम थे। इसके अलावा अब पदोन्नति की बातें हैं तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये जब आप उस जॉब में रहेंगे तो तब आपको पदोन्नति मिलेगी। तो ये हमने बता दिया है बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। तो साथियों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये पदों की जो भर्ती है अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरा जो वीडियो आने वाला है मैं आपको बता दूंगा कौन से ग्रुप में कौन सा एग्जाम होता है। सबसे पहली बात, इसमें जो जिन भी पदों में ग्रेजुएशन मांगा है वो ग्रुप 2 के अंतर्गत आते हैं। ग्रुप 2 के अंतर्गत 3 सब ग्रुप हैं। सब ग्रुप 1 है, सब ग्रुप 2 है, वो सब ग्रुप 3 है, सब ग्रुप 4 है। सब ग्रुप 4 में कोई भी विषय में आपके पास ग्रेजुएशन होता है जिसमें पटवारी वगैरह मांगते हैं। इसी तरीके से सब ग्रुप 1 है, एग्रीकल्चर वाला है। सब ग्रुप 2 है जिसमें उन्होंने कॉमर्स या विज्ञान में है। एक आपके पास अगर BCom है तो अभी मैं बता दूंगा वो एक एक ग्रुप के बारे में जो वैकेंसी निकली हुई है। तो साथियों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे जो वीडियो हैं आपको बिल्कुल सही सटीक और सही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।